एक और सम सेम कैश बैलेंस के पे बेस्ड ही है, क्योंकि हमारा कैश बुक का बैलेंस ही ले रहे हैं, पासबुक का नहीं ले रही हूँ अभी, पासबुक का बाद में लूंगी, डोंट वरी। पहले हम कैश बुक के बैलेंस को ले रहे हैं, मतलब राइट हैंड इज आवर कैश बुक का बैलेंस, तो वो हमारे पास है, लेफ्ट हैंड नहीं है, मतलब हमारे पास बैंक वाली बुक नहीं है, ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। चलो यहाँ पे मैंने वही लिया है, डेबिट प्लस है, क्रेडिट माइनस है, क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक है। तो पहले बैलेंस लिख लेते हैं यहाँ पे, बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस है, नॉर्मल बैलेंस है, तो प्लस में लिखा हो अनफेवरेबल बैलेंस या फिर ओवरड्राफ्ट, ऐसा कुछ तो माइनस में लिखना है, सिंपल माइनस का बैलेंस है, बैंक से आप ज़्यादा निकाल सकते हो, ठीक है। सो ओवरड्राफ्ट हो सकता है, यहाँ दोनों जगह कैश बुक के अंदर भी हम बैंक कॉलम की ही बात कर रहे हैं और पासबुक के अंदर भी वो बैंक अकाउंट की ही बात हो रही है हमारी। चलिए, चेक फॉर ₹13,500 सेंड फॉर द कलेक्शन बट 5,000 चेक्स ₹5,000 चेक्स नॉट क्रेडिटेड, मतलब 5,000 रुपए के चेक्स आए ही नहीं। हमने 13,500 के चेक प्लस किए कैश में, लेकिन यहाँ पे 5,000 कम आए हैं, 5,000 कम आए हैं, ठीक है। हमें ऊपर वाला पार्ट दे दिया जा रहा है, डिफरेंस वाला पार्ट दे दिया जा रहा है कि ये 5,000 कम आए हैं। अब हमारे पास कैश बुक है, तो ऑब्वियसली कैश बुक हमें बैलेंस करना है, तो कैश बुक को ही चेंज कर सकते हैं, सो वी नीड टू रिड्यूस इट। ये इतना 13,500 से बढ़ गया है, ये 8,500 से बढ़ा है एक्चुअली, क्योंकि देयर इज अ 5,000 का डिफरेंस। सो 5,000 का जो डिफरेंस है उसको हम क्या करेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, 500 नहीं, 5,000 का जो डिफरेंस है वो, तो 5,000 के डिफरेंस को कम करने के लिए हम इसको नीचे लेकर आएंगे, सो हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चेक्स। लिखने का तरीका देखो ये हमेशा सेम रहेगा, चेक्स अब यहाँ पे क्या करो, डाल रहे हो बैंक के अंदर, तो आप ऐसे लिख सकते हो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। कलेक्टेड या क्रेडिटेड दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं हम, क्रेडिटेड या कलेक्टेड, ठीक है। कितने के हमारे चेक्स नहीं आए हैं, 5,000, तो हम 5,000 से नीचे उसको कर देंगे, अंडरस्टूड। हाथ दोनों देख लो, उसी से काम करना है, समझ आ जाएगा। चेक इशूड फॉर 9,800 बट 1,350 चेक वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चलो, अब ये कैश बुक है, ये पासबुक है, आपने 9,800 से इसको कम कर दिया, ठीक है, आपने इशू किया तो ये 9,800 से कम हो गई, पर यहाँ पे तो सिर्फ 1,350 के ही लोग आए पेमेंट लेने के लिए, बाकी के लोग तो पेमेंट लेने आए ही नहीं, है ना। 1,350 चेक्स वर प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, ये 9,800 से नीचे हो गई, ये 1,350 से नीचे हो गई। अब क्या करें, डिफरेंस आ रहा है दोनों में, हमारे पास कौन सी बुक है, हमारे पास कैश बुक है, हमारे पास पासबुक तो नहीं है, तो हम इसको तो चेंज नहीं कर सकते, हमें कैश बुक को इतने अमाउंट से प्लस करना पड़ेगा, जो भी गैप है उससे प्लस करना पड़ेगा टू मेक इट इक्वल, है ना। 1,350, अब यहाँ देख लो क्लियरली, 9,800 रुपीज़ से ये नीचे गई, ये 1,350 से नीचे गया, तो ये बीच में गैप क्रिएट हो गया। इस गैप को भरने के लिए इसको हमें कैश बुक को ऊपर लाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ लिखेंगे हम चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितने, देखो हमने चेक इशू कितने किए थे, 9,800 के, उसमें से प्रेजेंट कितने हुए, 1,350 के, तो कितने प्रेजेंट नहीं हुए, दैट इज 8,450, तो 8,450 के चेक प्रेजेंट नहीं हुए, उतना ज़्यादा बैलेंस पड़ा हुआ है हमारे बैंक में, तो वो हमें यहाँ ऐड करना पड़ेगा, 8,450। समझ आ रहा है ना, नहीं आ रहा है दोबारा सोचो, दोनों हाथ से देखो कि कौन सी बुक में प्लस कौन सी बुक में कम, ऐसा। बैंक कलेक्टेड डिविडेंड 1,000, कभी भी बैंक कोई भी चीज़ कलेक्ट करता है वो हमारे बिहाफ पे कलेक्ट करता है, हमने उन्हें एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि भाई इंश्योरेंस प्रीमियम आए तो पे कर देना, टेलीफोन बिल आए तो पे कर देना, वहाँ से डिविडेंड आता है ले लेना, अकाउंट में डाल देना, तो बैंक हमारे ये काम करता है, ठीक है। तो बैंक हैज़ कलेक्टेड डिविडेंड 1,000, मतलब बैंक ने कलेक्ट किए हैं 1,000 कहीं से, तो बैंक अकाउंट में बढ़ गए। सी दिस इज कैश बुक, दिस इज बैंक बुक, ठीक है, पासबुक, ये इसने कलेक्ट किया 1,000, बढ़ गया, यहाँ तो कोई खोज खबर है ही नहीं, यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, क्या करूँ। आपके पास कौन सी बुक है, कैश बुक है कि पासबुक है, बताओ। कैश बुक है ना, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो कैश बुक है, तो मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, सो दैट इज वाई विल राइट हियर, चलो लिख देते हैं बैंक कलेक्टेड डिविडेंड, ठीक है, बैंक कलेक्टेड डिविडेंड कितना जाएगा,
यहाँ पे 1000 हम प्लस कर देंगे। समझ में आया ना, बैंक ने प्लस किया, हमको भी प्लस करना है। सेम वे बैंक ने 210 चार्ज किए हैं, चार्ज किए हैं मतलब हमारे अकाउंट में से कम हो गए हैं 210, यहाँ तो कुछ खबर नहीं है ना। तो इक्वल करने के लिए अपने को भी कैश बुक को नीचे करना पड़ेगा, वी हैव कैश बुक ओनली, तो कैश बुक को नीचे करना पड़ेगा। सो सेम वे सामने क्या हुआ है, बैंक ने माइनस किया है, हम भी माइनस करेंगे, बैंक प्लस करेगा तो हम भी प्लस करेंगे। हमारे पास कौन सी बुक है, कैश बुक है। चलो उसके हिसाब से करते हैं, बैंक चार्ज्ड इंसिडेंटल चार्जेस, ठीक है। तो बैंक ने 210 हमारे अकाउंट से निकाले तो हमको भी निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम देख लो ना, बैंक ने कम किया, आपके पास कैश बुक है वो ऊपर ही है, तो आपको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू कैन चेंज ओनली कैश बुक, यू कैन नॉट चेंज योर पासबुक, क्योंकि वो तो है ही नहीं आपके हाथ में। जो चीज़ आपके हाथ में ही नहीं वो तो आप चेंज ही नहीं कर पाओगे, जो है उसको कर पाओगे। तो इक्वल करने के लिए क्या करें, नीचे इसको बराबर किया जाएगा, दैट इज वाई ये माइनस। सो इस तरीके से करोगे। नीचे क्या लिखेंगे लास्ट में, बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर पासबुक, ऊपर कैश बुक है तो नीचे पासबुक। चलो देख लेते हैं इस साइड का टोटल, इस साइड का टोटल। तो अब कैलकुलेट करेंगे बैलेंस, बैलेंस कैलकुलेट करेंगे तो क्या, 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11,000, इसका टोटल आ रहा है 11,950। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 5,210 माइनस कर देंगे, 11,950 में 5,210 माइनस किया 0476, तो यहाँ हमारा बैलेंस आ गया 66740। सो दिस इज आवर बैलेंस, ये हमारा काम खत्म हो गया। अच्छा, अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये चेक वाला पार्ट समझना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट समझना। हमें डिफरेंस निकालना है, सिंपल समझो। मैंने, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैंने चेक डाले ये महीने में 10,000 के और अगले महीने डिपॉजिट हुए 5,000 के, मतलब ये महीने में वो 5,000 डिपॉजिट नहीं हुए थे। मतलब व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट डिफरेंस। तो बोलने के तरीके से समझो, इतना आ गया तो कितना नहीं आया, ये समझना है। इतना आ गया तो कितना नहीं आया वो आपको समझना है, ठीक है। इतना अगले महीने आया तो मतलब अगले महीने जो आया वो इस महीने में नहीं आया ना, तो उन्होंने इस तरीके से बता दिया। तो आपको बेसिक डिफरेंस ही निकालना है कि क्या बीच में दोनों का इक्वल नहीं हो रहा है। तो डिफरेंस निकालने के लिए आपकी लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। कोई बात नहीं, अभी और 1-2 सम करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी। अभी हम कैश बुक के ही सम करने वाले, अनफेवरेबल फेवरेबल सभी। अभी फेवरेबल चल रहे, फिर अनफेवरेबल चल जाएंगे।